नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज हम मौजूद हैं इंपीरियल होटल में और यहाँ पर तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, यहाँ बहुत ही डिफरेंट नाम है और इस फिल्म के हीरो हैं कार्तिक आर्यन, तो वहीं हीरोइन है अनन्या पांडे। और एक रोमांटिक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, इसमें कॉमेडी भी हम कह सकते हैं। और जो साथी सितारों में हमारे सीनियर एक्टर जैकी श्रॉफ, टिक्कू तलसानिया जैसे स्टार साथ में हैं। और उस फिल्म को लेकर के, यानी कि इस फिल्म को लेकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे यहाँ पर अभी शामिल होने वाले हैं। मीडिया यहाँ पर मौजूद है, मीडिया के और एक्टर एक्ट्रेसेस के दिलचस्प सवाल जवाब होंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी संजय अग्रवाल के साथ। तो आइए सीधा जुड़ते हैं तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक जिस तरीके की ठंडी यहाँ पे अंटार्कटिका जितनी नहीं है वो मैं फनी, थैंक यू, आप बड़ा फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और हमारी स्टोरीज, बट उतनी ठंडी नहीं है, अच्छी ठंडी है एक्चुअली। हाँ, जेन्युइनली कभी कभी लगता है इतनी ठंडी वहां पे भी हमें मुंबई में हो जाए, लेकिन वो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था कि मुंबई का वेदर इन दिल्ली, तो इतनी भी सर्दी ऐसा लगता है अंटार्कटिका में आ गए, तो इसलिए बट इट्स वेरी वेरी, आई थिंक द वेदर इज रियली नाइस एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए एंड जस्ट 3 दिन बचे हैं फिल्म को आने के लिए, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड दिल्ली इज वन प्लेस जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है एंड इट्स दैट लकी प्लेस फॉर अस, सो वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। अनन्या, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। हाँ, कल गोतिया से बहुत मजा आया। और मुझे दिल्ली तो वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होगी, तो वो बॉम्बे आएंगे। पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं द वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म, बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है, तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल लग रही है ट्रेलर में। कार्तिक, व्हाट मेड यू से यस टू दिस? सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ, सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा, उनके साथ बहुत अच्छी रही है एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये, एंड हम सब हम सब की लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है, आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। आपके अनन्या भी आ गई जी, वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ही हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है, तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या एंड सो मेरे लिए तो हर चीज में यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं that people start talking about in the same language also. Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है एंड आई फील जेंजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेंजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रमिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेंजी हूँ, कि हम वैसे नहीं है, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। द मूवीज वी ग्रोन अप वाचिंग हैव बीन दोस क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फील कि this film is the truth about Gen Z, not what people think. I think it's a family film, it's a family entertainer, and इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए, and it talks about that love and it talks about family values. और बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम, कभी खुशी कभी गम, आई थिंक ये जो फिल्म है वी हैव ग्रोन अप वाचिंग दोस फिल्म्स एंड कई
रोम कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से, काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है। और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं। सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड एंड नाउ विल ओपन अप, वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो Perfect. Great. So now we open this for the media question and answers. Hello from Political Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो विद सिमिलर कास्ट। सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए डायरेक्टर्स, नए लोगों से वर्क करने के लिए, या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हाँ वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में, और नहीं आप सवाल पूछिए, मैं भी जवाब वैसा आ जाएगा। आप समझ गए? क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है, या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में, एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो। और मैंने अपने डेब्यू में भी जब किया था तो मेरे साथ भी लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था, तो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, पंचनामा 2, सोनू T2, बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं, या ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया। एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की, फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई। समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ, तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पोजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है। सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है, एंड आई बीन रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड आई होप कि ये चलता रहे। समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है, बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनेस भी है। थैंक यू। What's the definition of love for you? For me, Yes. I think just for me it's friendship. You have to be friends with who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये 3-4 चीजें होती हैं जो चाहिए। Thank you so much. Thank you. हाय, माय नेम इज़ नीतू कुमार। मेरा सवाल अनन्या से है। अनन्या, आपने अब तक बहुत सारी फिल्में की हैं बॉलीवुड में और आपको अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में आपका किरदार जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा? मेरी आई वोंट से दिस फिल्म, जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रोबेबली खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई मीन ये है पर सबको देखना है, मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है। रिलीज हो चुकी है, जो रिलीज हो चुकी है, आई वुड से इट्स खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट। एंड आपने और पूछा था एक और चीज, इस फिल्म में आपका किरदार कितना डिफरेंट होगा पिछले किरदार? शी इज एक्चुअली अ मॉडर्न गर्ल बट शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज, और वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है। जब वो कुछ डिसाइड करती है वो स्टिक करती है। शी इज लुकिंग फॉर लव डेफिनेटली। शी इज एन ऑथर, देयर इज वेरी थिंग्स टू हर। शी बैलेंसेज रेज कैरेक्टर आउट वेरी वेल। दे हैव दिस यिंग यांग काइंड ऑफ केमिस्ट्री। तो और पिक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा। एक सवाल मेरा कार्तिक से है। आप रोमकॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं? मुझे सोनू की टीटू की सीटी बहुत पसंद है। मुझे
मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था, और काफ़ी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था, वो इस फिल्म के बाद था। तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है। तेरा यार हूँ मैं जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का, आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी to have that kind of film in my kitty. I love Luka Chupi also as a rom-com. Yes. पति पत्नी और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें. And now this I believe that this will have that zone जहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन रहा है ट्रेलर टीजर गानों की तरफ, ये पूरा भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म है. तो if you count from the release film, I think सोनू की टीटू की स्वीटी and unreleased में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी. थैंक यू. Thank you. हेलो कार्तिक सर. हेलो. आपकी मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी का टाइटल भी काफी ज्यादा घुमा हुआ टाइप था, मतलब काफी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है सोनू के स्वीटी की टीटू. अब ये जो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, जी. इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर. तो ये टाइटल ही आपको बहुत कैची लगता है कि आप ऐसे स्क्रिप्ट चूज करते हैं? एक्चुअली पहले तो ये अनटाइटल ये स्क्रिप्ट आई थी और फिर उसके बाद ये टाइटल डिसाइड हो रहे थे, एंड तो टाइटल पे डिसाइड नहीं की थी, कंटेंट पे डिसाइड की थी, एंड देन द टाइटल केम, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक भी उसके बाद बना था. और बहुत एक्साइटिंग लगा था, मतलब वो एक देयर इज अ रिंग टू इट. आप जब बोलते हैं तो बोलने का मन करता है, मजा आता है, एंड व्हाई नॉट टू हैव अ टाइटल लाइक दैट जिसमें टाइटल का कॉन्वर्सेशन भी हो रहा है, फिल्म के बारे में भी पता लग रहा है, एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की नोकझोंक भी उसके अंदर है. तो पति पत्नी और वो में आप दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब लगी थी. लाजवाब. कुछ चेंजेस कैसा लगा अनन्या पांडे के साथ काम करके? कुछ एक्टिंग में कैसा लगा इनके साथ काम करके? दोबारा से राइट. हाँ, कैसा लगा दोबारा से, मतलब सेट पे आए जब आप, कुछ चेंजेस आपको? अच्छा, दोबारा से जब यहाँ पे आए कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम है. और ये टैलेंटेड पहले से भी थी, अभी भी है, और हार्ड वर्किंग बहुत है. एक्चुअली में आई थिंक शी इज रियली बिन दैट पर्सन हुज. कई बार क्या होता है, एक रॉनेस थी जो अनन्या में शुरू में थी. वो रॉनेस ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप डूइंग सो मच वर्क, यू गो इनटू दैट जोन वेयर यू नो कि क्या चीज आपकी जर्नी में आप उन चीजों को ही मैं आपकी तरह बोलने लगा अभी. मैं इनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि उनका हार्ड वर्क आई थिंक तब से लेकर आज तक सिमिलर लाइंस पे, और एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन, गो ऑन दिस जर्नी विथ हर, एंड शी इज बीन लाइक a really good friend and a co-star. So Ananya, would you like to say something about that? This is your second movie with Karthik, so Yes. do you find any changes in his acting or something? एक्टिंग नो, आई मीन जैसे कार्तिक ने कहा, आई मीन वी सिंस आई हैव बीन एन एक्टर, आई हैव नोन कार्तिक एक्चुअली बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, बिकॉज हमने पति पत्नी और वो तब शुरू की थी जब स्टूडेंट रिलीज हो रही थी. सो एक्चुअली माई होल लाइक career I've known Karthik, and everything has changed in both our lives. You know, हमने काफी फिल्में की हैं, he's done a lot, he's achieved so much, but I always knew that he would achieve so much because he's so passionate about movies. वो हर चीज में involved होता है, पर बहुत अच्छी तरीके में. He really cares about the film and he really cares about everyone. It's not कि सिर्फ मेरा काम देखो, he's looking out for everyone. So I always believed that he would reach where he is, and I think our chemistry. I mean, people keep asking us, but for us, it's very natural. Like it's just how we are. जब हम off screen की बात करते हैं, there's a level of banter, there's a friendship. और actually जब मैंने इस फिल्म के लिए reading की थी, we were reading together and सीन खत्म हो गया, and we were just talking about something else, and I was pulling his leg and he was troubling me. वो मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा था, and I was hitting him. And our director समीर सर को हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई. He was like, मुझे फिल्म में ये चाहिए, what you all have going on, it's going to translate very well for Ray and Rumi. So yeah, I mean, I think we're going to keep working together for many years. Hi Karthik, hi Tanya, this is Tanya from Jagran. आपने बोला हाय कार्तिक, हाय तान्या, दिस इज अनन्या फ्रॉम जागरण. Hi Karthik, hi Ananya, this is तू मेरी Tanya. मैं तेरा तू. My question is that love stories are clearly finding space again. So do you think this comeback happened because makers felt ready or because audiences were quietly waiting for love stories, rom-com?
आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये फिल्म इसलिए लिखी गई क्योंकि फिल्म तो बहुत पहले लिखी गई है और उसका इंसेप्शन इट टेक्स टाइम कि यहाँ तक की जर्नी में आई थिंक 2-3 साल तो वैसे ही लग गए। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस साल ऐसे होने वाला होगा 2025 में, वो भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। एंड ऑल्सो ये तो पहले 2026 मतलब February 14th पे आने वाली थी। ये फिल्म हमने टाइम पे ख़त्म कर ली, जल्दी हो गया एंड वी फाउंड अ गुड डेट विच इज़ क्रिसमस। तो अब क्रिसमस में ही वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कभी कि क्योंकि रोमांटिक फिल्म या वो जॉनर चलने लगा तो ये फिल्म बनाते हैं और ऐसे लेकर आते हैं। ये पहले से डिसाइडेड था, बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे थे। we're really happy and lucky that this genre has started working, but this is still a genre which is a different genre from what's been working. एक rom-com का जो energy है वो अलग है from a complete an actioner or a intense love stories और जिस तरीके की फिल्म है। I hope that इससे again rom-com genre का एक revival हो, because कई बार ये वाला जॉनर हमारा स्टेबल फूड रहा है, ये हम इसमें बड़े हुए हैं, यही देखते आए हैं आज तक और मज़ा किया है, एंजॉय किया है, वो गानों को एंजॉय किया है, वो फिल्मों को और एंटरटेन हुए हैं। सो आई होप दिस फिल्म ब्रिंग्स बैक दैट एनर्जी। बैठ गई तान्या। Hello, Karthik. अरे हाय। Hi. Welcome back to Delhi, and of course the film looks amazing. Thank you. आपने लोगों का क्रिसमस रेजोल्यूशन तो दे दिया है कि ये फिल्म देखनी है, but do you guys make New Year resolutions at all? Have you thought of a New Year resolution? अनन्या बनाती है पक्का। Actually, मैं नहीं बनाती हूँ, but I think maybe I should make one. Good question. I think to become a little bit more happy in the mornings is going to be my, because I'm really not a morning person. She's so very I need unhappy to in the work. morning. I'm very unhappy in the morning, Yeah. and I think to stop like thinking so much about food, or, because my life really everything revolves around my meals and my food and stuff. So I think just to become a little more chilled out about these things. I'm a little bit of a control freak. कई बार सेट पे ऐसे आ जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो ये अचानक से कुछ अलग ही मूड में घूमती थी। तो मुझे लगता था क्या किया यार, मैंने क्या किया, और मैं पूछता रहता था इसकी टीम से कि इसको क्या हुआ, कुछ हुआ, ये हुआ, कोई जवाब। इट्स जस्ट द सन। सूरज उनकी गलती है, तो वो बस चेंज हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगी। Thank you. And You have to give your resolution. No, I didn't. मैंने बोला अनन्या देगी रेजोल्यूशन। Now you have to give one. I am a morning person. मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मेरे कोई रेजोल्यूशन नहीं है। मुझे आई थिंक मुझे काम डेलीगेट करना आना चाहिए। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए 24 आवर्स कम हो रहे हैं, मैं बहुत चीज़ों में आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी। मैडम। hello Karthik sir. हेलो, Yes sir. आप अपना लोकेशन बताएं। नीचे सर। अच्छा ठीक है, अपना लोकेशन जी। सुमित this side. Very down to earth. Very down to जाते earth. हैं हम भी कमाने। नहीं सर। Very down to earth. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके सिस्टर की शादी के लिए। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फनी कैरेक्टर्स अभी तक बहुत अच्छा करते हो, लेकिन क्या आगे कभी सीरियस कैरेक्टर्स करोगे जिसमें आपके भी 6 पैक हो? यार मैं 6 पैक तो 8 दिखा दूँ और इससे ज़्यादा पैक नहीं आएंगे। सर आप भी स्पाई बनो, कुछ ऐसा कुछ। अच्छा नहीं यार, स्पाई में अभी तो कोई फिल्म ऐसी आएगी तो मैं करूँगा, लेकिन I mean, you've done Chandu Champion. That was quite serious. हाँ वो भी सीरियस फिल्म थी। Dhamaka, फ्रेडी की थी। और मतलब मेरे सीरियस फिल्म्स अभी तक वैसा वाला जो आप समझ रहा हूँ, इनको एक कमर्शियल स्पाई फिल्म वो तरीके की फिल्म दिख रही है। मैं जब आएगी तब देखा जाएगा, कंटेंट आना चाहिए मेरे पास। मुझे क्या है, वो देखते हैं रोमांस कर लेता है, कॉमेडी कर लेता है, तो वही फिल्में भेजते रहते हैं सब, और मैं भी खुश हो जाता हूँ जब ऐसी स्क्रिप्ट आती है, मुझे भी अच्छी लगती है तो मैं भी करता रहता हूँ। बट कभी फ्यूचर में आएगी तो मोर देन वेलकम, सो आई वुड लव टू डू इट। हेलो अनन्या, कार्तिक, मैं रूप सिंह गोसाई ANC इंडिया से। जी सर। अनन्या, आप उत्तराखंड से आती हैं और उत्तराखंड की हैं आप ना? हाँ कलाकंद। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बताएं। मैं नहीं आती। ये उत्तराखंड से आ रही है आज तो। अच्छा, मुझे लगा नॉट फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, अच्छा चलिए, आप दोनों से सवाल है। जैकी श्रॉफ सर और टिकू तलसानिया जी आपके साथ हैं, उनके साथ आपने काम किया है, तो कैसा उनके साथ अनुभव रहा, उनके बारे में कुछ बताएं।
अरे बहुत मजा आया, बचपन से उनको देखते आए हैं एंड जेन्युइनली मतलब जैकी श्रॉफ सर भी थे, नीना मैम भी थी, टीकू सर थे, बहुत हमारी कास्ट में अमेजिंग एक्टर्स हैं। सर के साथ काम करके अगेन द वे ही स्पीक्स, जिस तरीके से उनका एक तरीका है बात करने का, जिस तरीके से वो हंसते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी यू नो इट्स हिज वे ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। तो वो बड़ा ऐसा आपको बचपन याद आ जाता है कि you're watching a film when he is performing in front of you। तो बहुत मजा आया उनके साथ हमको काम करके। And then when he says, "अपना मेरा बच्चा है तू." And he used to keep saying like अगर like when Sameer sir would be like good shot or something, he would be like आगे की सोच, which was a really good thing because you know sometimes we keep focusing on something, but he's like now he says that for everything आगे की सोच बेटा, आगे की सोच, सांस ले, ऑक्सीजन है, all that। बहुत कुछ सीखा। और टिक्कू तलसानिया जी, टीकू सर भी बहुत ही फनी थे, बहुत मजा टीकू सर तो खुद हंसते रहते हैं। हाँ। वो बहुत हंसमुख है एंड आई थिंक उनके साथ वो वैसा सेट ही वैसा था हमारा। जब ये सब के सब एक साथ होते थे, इट वाज जस्ट ऐसा लग रहा था कि हम अगेन हम किसी और टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं एंड वी आर नॉट मेकिंग अ फिल्म, वी आर वाचिंग अ फिल्म। थैंक यू सर। Hello. We'll go for last 2 questions, please. Thank you. मेरा क्वेश्चन अनन्या जी से। एक मिनट चलो आप चलो प्रदीप। मैं मेरा क्वेश्चन अनन्या जी से है। हाँ जी, आपने अभी थोड़े दिन पहले की बात है KC2 में आपने काम किया था, एक बड़ा ही आइकॉनिक रोल था, मजा आया था उसको देख के। और आप अभी कर रहे हैं रोमांटिक, तो आपको पर्सनली किस तरह की फिल्म में काम करना पसंद, मतलब रोमांटिक ज्यादा एंजॉय करते हैं, उस तरह की सीरियस बहुत ही गजब कैरेक्टर था, सभी ने पसंद किया वो। मुझे हर किस्म की फिल्म पसंद है, लाइक एज एन ऑडियंस मुझे हर किस्म की फिल्म पसंद है एंड देन एज एन एक्टर ऑफ कोर्स। पर मैं इंस्टिंक्ट पे जाती हूँ, जब मैं नरेशन सुनती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, आई हैव टू रिएक्ट एज एन ऑडियंस फर्स्ट कि अगर मैं थिएटर में जाती क्या मुझे मज़ा आता है। केसरी 2 में ऑफ कोर्स एक वैसी कहानी थी कि हमने पढ़ी है स्कूल में, पर इतने डिटेल सबको नहीं पता थे, तो आई फेल लाइक वी वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ रीटेलिंग हिस्ट्री। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू डू एंड एक्चुअली मैंने कभी एक रोम कॉम नहीं किया है। वी डन पति पत्नी और वो विच इज़ मोर ऑफ अ कॉमेडी देन अ रोमांटिक फिल्म, और फिर मैंने रोमांटिक फिल्म्स की है, पर दिस रोम कॉम जो यू नो आई ग्रू अप वॉचिंग, जैसे इसने कहा सलाम नमस्ते हम तुम कुछ होता है, मैंने वैसा नहीं किया था, तो दैट एक्साइटेड मी अबाउट दिस। करण और अनन्या पांडे फैंस को हैप्पी एंडिंग देंगे? वो तो फिल्म के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जैसे ट्रेलर में एक लाइन है कि चर्चे दास्तान सिर्फ अधूरे इश्क के होते हैं, तो आई थिंक वो आप अगर सोचें तो पता नहीं हैप्पी एंडिंग मिलेगी या नहीं, वो गारंटी नहीं दे सकते। वो आशा उसी पे जिंदा है, आगे की सोच रहे हैं। So one more question from Karthik. So जैसे फिल्म में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है ट्रेलर में ही कि शादी, कन्यादान और विदाई, और एक ही पल में भी मतलब लड़की अपनी ज़िंदगी पूरी छोड़ जाती है और ऐसे। तो अब रिसेंटली आपकी सिस्टर की शादी हुई है, तो आपने क्या रियल लाइफ में भी इस डायलॉग से रिलेट किया है? एक्चुअली उस मोमेंट पे हाँ आप कह सकते हैं, मैं रिलेट कर रहा था वहाँ पर भी, बट क्योंकि इनफैक्ट जब ये मैं डायलॉग बोल रहा था, मुझे जब हमने परफॉर्म किया था तब तो ये उस टाइम अलग तरीके से एक सिचुएशन में आ रहा था, बट इवेंचुअली जब मैंने डब करा था तब मैं ऑटोमेटिकली मैं किट्टू की शादी के बाद ये डब करने आया था, एंड तब जब ये डायलॉग बोल रहा था तब मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मतलब ये सिचुएशन आती है किसी भी एंगल से, किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, यू टेंड टू थिंक कि यू नो कि हमेशा ये पूरा आपका लाइफ हो जाता है, उसके बाद या तो आपकी बहन हो या तो आपकी मम्मी भी क्यों ना हो, जब उनकी शादी हो रही तब उनको घर छोड़ना पड़ता है, ये हमारा एक रिवाज है। तो आई थिंक वो जब बोल रहा था लाइन तो मैं भी कनेक्ट कर रहा था दैट हाउ पूरा लाइफ छोड़ के नाउ शी इज गेटिंग इनटू हर ओन एंड अपनी नई लाइफ जिएंगे। तो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप देख रहे थे अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन को। आप लोग आ रहे हैं ना सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए, और कैसी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे लगे दिलचस्प सवाल जवाब, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल ANC इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ।
और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी संजय जैन और शेखर के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।